Hello students, welcome to my YouTube channel and today we will talk about the real function and real valued function. ठीक, रियल फंक्शन के बारे में और रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में। तो हम लोग ऑलरेडी क्या क्या पढ़ चुके हैं, कि फंक्शन क्या है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे कि किस टाइप का फंक्शन होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या, रियल फंक्शन से। ओके, और भी फंक्शन है, रियल फंक्शंस, रियल वैल्यूड फंक्शंस, ये फंक्शंस छोड़ के और भी फंक्शंस है, आगे और भी बात करेंगे। ओके, दैट्स इनवर्स फंक्शन है, ठीक, इक्वल फंक्शन है, बात करेंगे, सबका बात करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद द रियल फंक्शन फर्स्ट। ओके, रियल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक जो है क्लास 12 में तो है ही, ग्रेजुएशन में इसका एक पोर्शन है, एक बुक्स है रियल फंक्शन के ऊपर, रियल एनालिसिस बोल के। तो उसमें सारा कुछ जो चीज है सब रियल फंक्शन रिलेटेड ही है, तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ग्रेजुएशन में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन है क्या? अ फंक्शन if such that a to b, एक फंक्शन अगर है जो a से b में डिफाइन हो रहा है, फंक्शन सेट a से सेट b में डिफाइन हो रहा है, a function such that if such that a to b is called a real function, it's called a real function if, what is the condition, if a will be subset equal to real number and b will be subset equal to real number। मतलब क्या है इसका? बोले कि एक फंक्शन दिया हुआ है if such that a to b, तो फंक्शन डिफाइन कैसे हो रहा है? फंक्शन डिफाइन हो रहा है सेट a से b में, ठीक। तो यहां पे जो पहला सेट है a, ये सेट अगर रियल नंबर का सबसेट होगा या फिर रियल नंबर होगा, देखो यहाँ पे सबसेट इक्वल टू दिया हुआ है, इसका मतलब अगर रियल नंबर भी हो सकता है और रियल नंबर का सबसेट भी हो सकता है, और नहीं, एंड क्या होना चाहिए, जो बी सेट है दैट मींस जो कोडोमेन है, इसको क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं ना, जो कोडोमेन होगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा या फिर रियल नंबर का सबसेट होगा, ठीक। तो ये चीज समझ गए क्या है, मतलब पूरा नहीं है, बस इसका शेप समझ गए कि रियल फंक्शन है क्या। रियल फंक्शन ये है कि एक फंक्शन होगा जो रियल नंबर का सेट से रियल नंबर का सेट में डिफाइन होगा, या फिर रियल नंबर का सबसेट से रियल नंबर का सबसेट में डिफाइन होगा, या फिर रियल नंबर का सबसेट से रियल नंबर में डिफाइन होगा, या फिर रियल नंबर से रियल नंबर का सबसेट में डिफाइन होगा। मतलब दोनों सेट जो है रियल नंबर रिलेटेड होना चाहिए, दोनों सेट a और b जो डिफाइन हो रहा है, दोनों में से a और b दोनों सेट रियल नंबर रिलेटेड होना चाहिए, या फिर रियल नंबर होना चाहिए, या फिर रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। दोनों सेट, दोनों में से कोई एक सेट होगा तो रियल नंबर, वो रियल फंक्शन नहीं होगा। दोनों सेट जब रियल नंबर रिलेटेड होगा तभी जाके वो रियल फंक्शन होगा। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, तब जाके ये क्लियर होगा कि रियल फंक्शन एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले रियल फंक्शन को दिखाने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा जो रियल फंक्शन में यूज होता है ज्यादातर, वो चीज क्या है, कुछ समझा लेते हैं पहले, ठीक है ना। सपोज एक सेट हम ले रहे हैं a इजिकल्स टू 5 6 और सेट b इजिकल्स टू सपोज 7 और 3, ठीक, दो सेट लिए। तो हम यहाँ पे बोले कि एक रिलेशन लो सेट a से b में, कैसा रिलेशन, कि एक ऑर्डर पेयर मिलेगा तुम्हें a b का, सच दैट जहां पे क्या होगा, a जो होगा लेस देन b होगा, ये कंडीशन है, और a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B, ऐसा एक फंक्शन लो, सॉरी रिलेशन लो। तो ठीक है भाई, ले लेते हैं, तो ऑर्डर पेयर ही तो है, रिलेशन ऑर्डर पेयर ही तो है, ले लेते हैं, पहले तो कर चुके हैं। क्या होगा,
ए और बी का ऑर्डर पेयर होगा, जहां पे ए दैट मींस ए किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल ए का, पहला वाला सेट का, ये पहला एलिमेंट पहला वाला सेट का, तो पहला एलिमेंट जो होगा वो दूसरा एलिमेंट से छोटा होगा, तो 5 जो है 7 से छोटा है, तो 5 7, देखो पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट से छोटा। और क्या हो सकता है, 6 7 से छोटा है, 6 7 से छोटा है, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं आप 5 3 ले सकते हैं, नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे पहला एलिमेंट जो होगा वो दूसरे से छोटा होगा, यहाँ पे पहला एलिमेंट जो है दूसरे से बड़ा हो गया, तो ये नहीं ले सकते, ठीक। वैसे भी 6 जो है अगर ऐसे करके लेंगे 6 3, ये भी वही कहानी है कि पहला वाला एलिमेंट जो है दूसरे वाले से बड़ा हो जा रहा है, तो ये भी नहीं ले सकते, ठीक। तो हमको यही दोनों ऑर्डर पेयर मिला, बहुत अच्छा, बस यही दोनों ऑर्डर पेयर मिला। अब चेक करो तो ये क्या, ये फंक्शन है, चेक कर लो एक बार। तो देखो, तो फंक्शन होने के लिए क्या चेक करना जरूरी होता है, तो जब हम फंक्शन समझाए थे, ठीक, जो फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ रिलेशन, उस पोर्शन में, उस पार्ट में एक चीज हम बोले थे कि फंक्शन का एक क्राइटेरिया है, कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन, एक कंडीशन होगा ये रिलेशन का जो डोमेन होता है, रिलेशन का जो डोमेन होता है वो अगर पहला सेट होता है, पहला कंडीशन, एक नंबर कंडीशन क्या था, जो रिलेशन का डोमेन और रिलेशन का पहला वाला सेट होता है ये। और दूसरा कंडीशन क्या था, हर कोई ऑर्डर पेयर में नो सेम एलिमेंट ऑफ टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, नो सेम फर्स्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, ओके। यही दोनों कंडीशन था जो हम लोग डिस्कस किए थे। क्या क्या होगा, एक रिलेशन कब फंक्शन बनेगा, जब उस रिलेशन का डोमेन जो होगा वो पहला वाला सेट होगा, दैट मींस इस रिलेशन सपोज सेट ए से बी में डिफाइन हो रहा है, तो ये रिलेशन को फंक्शन होने के लिए इस रिलेशन का जो डोमेन होगा वो सेट ए होना चाहिए, और इस रिलेशन में जितना सारा ऑर्डर पेयर है, नो सेम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स, ऑफ टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर, दैट मींस क्या, कोई भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा, ये कंडीशन। तो हमको दो ही ऑर्डर पेयर है, अब चेक करो तो दोनों ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम है, नहीं, फर्स्ट एलिमेंट तो अलग है भाई, सीधी सी बात है। तो हम चेक करते क्या है, फंक्शन है, तो हम डोमेन पहले आर का निकालते हैं, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट 5 और 6, ठीक। तो 5 और 6 ये क्या सेट ए है, हाँ है, तो एक कंडीशन तो हो गया मेरा, डोमेन तो मेरा पहला वाला सेट आ गया। अब दूसरा कंडीशन चेक करो, सेम नो सेम फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का कोई भी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा, तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, नहीं है, दैट मींस क्या, देयरफॉर दिस रिलेशन will be a function, will be a function। अब कुछ लोग सोचोगे सर ये सब तो पहले ही करवा दिए थे, फिर काहे टाइम पास करा रहे हैं हम लोगों का। देखो, टाइम पास नहीं करा रहा हूं, इसमें कुछ हमको समझाना है। अब तो ये तो थोड़ा रिवीजन भी हो गया, ठीक, ये थोड़ा रिवीजन भी हो गया। अब इसमें देखो कहानी अब शुरू होगा, क्या कहानी, तो अब फंक्शन जब हो गया, फंक्शन क्या होगा, ए टू बी, फंक्शन कैसे लिख दिए, ये फंक्शन हो गया। और फंक्शन का रूल क्या है, फंक्शन का कंडीशन ये है, फंक्शन का कंडीशन ये है, ठीक। अब देखो, अब बताना चाहूंगा कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। मैंने अगर पूछ रहा हूं तुमसे कि ये फंक्शन जो बना, ये फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो ऑब्वियसली जब ए और बी यही सेट है, देखो यहाँ पे ये सबसे पहले ये दोनों सेट रिलेशन हुआ,
फिर रिलेशन से ये जाके फंक्शन हुआ, तो ए और बी सेट तो सेम है, तो एलिमेंट भी हमको सेम ही है, एलिमेंट भी तो सेम ही है ना, कंडीशन सेम, सब कुछ सेम रखे, तो वही तो है। अब मैं अगर पूछूं तुमसे कि फंक्शन का डोमेन क्या होगा, यहां पे तो रिलेशन का डोमेन निकाले थे, यहां पे अगर पूछें कि फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो ऑब्वियसली फंक्शन का डोमेन भी अलग थोड़े हैं, सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। हाँ भाई बात तो सही है, 5 6 वही तो है, डोमेन तो वही है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट लेके जो सेट बनेगा वही तो है। और ये सेट क्या है, ये सेट कौन सा है, ए सेट है, ये सेट ए है, देखो ध्यान से, ए सेट है। अब तुम सोचो कि फंक्शन में तब क्या कहानी चल रहा है, इतना सारा कुछ बकवास करने के बाद अब आए मुद्दे में। क्या है मुद्दा, कि डोमेन जो है, फंक्शन का डोमेन जो होता है वो क्या होता है, पहला वाला, फंक्शन का पहला वाला सेट। दैट मीन्स फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो होता है डोमेन 2, किसमें, अब जो दूसरा सेट रहता है उसको क्या बोला जाता है, कोडोमेन। तो फंक्शन में डोमेन 2, थोड़ा छोटा करके लिखते हैं ना, कोडोमेन डिफाइन होता है। आई बात समझ में कि यहाँ पे फंक्शन का डोमेन क्या निकला, ए मीन्स कौन सा सेट, फंक्शन का पहला वाला सेट। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन में एक फंक्शन जो होता है उसमें जो डिफाइन सेट होता है, इसमें डोमेन टू कोडोमेन सेट डिफाइन होता है, ये कह सकते हैं। बस इतना ही कुछ समझाना था, और इतना कुछ समझाने के लिए हमको इतना पापड़ बेलना पड़ा, बस इतना ही। एक फंक्शन जो होता है वो डोमेन टू कोडोमेन डिफाइन होता है, या फिर कभी कभी फंक्शन डोमेन टू रेंज भी होता है, ये भी होता है। लेकिन पहला वाला जो सेट होगा वो हमेशा डोमेन होगा फंक्शन का, पहला वाला जो सेट होगा वो हमेशा डोमेन होगा, दूसरा वाला जो सेट होगा वो कोडोमेन भी हो सकता है, रेंज भी हो सकता है। आई बात समझ में। देखो ये सब चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे तुम ऑर्डर पेयर देख के डोमेन बना रहे हो, लेकिन जब रियल नंबर का कहानी आएगा वहां पे सारा ऑर्डर पेयर नहीं बना पाओगे, तब डायरेक्ट ही तुमको ये सेट जो रहेगा वही तुमको डायरेक्ट डोमेन मानना पड़ेगा। तब जाके चौंक जाओगे, सर ये कहां से डोमेन हो जा रहा है, आप तो कुछ भी नहीं बताए थे कि ये कहां से अचानक डोमेन आ जा रहा है। तो ये यहां से आ रहा है डोमेन। तो फंक्शन में हमेशा जो सेट डिफाइन होता है वो फर्स्ट सेट जो होता है वो डोमेन, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी, सपोज g सच दैट, सपोज x टू y एक फंक्शन डोमेन डिफाइन हो रहा है, एक फंक्शन है g जो x टू y में डिफाइन हो रहा है, तो x जो होगा, x क्या होगा, x होगा इसका फंक्शन का डोमेन, ठीक, और y क्या होगा, y कोडोमेन और रेंज। बस इतना कुछ समझाना था हमको, इतना, उसके लिए देखो इतना बड़ा पापड़ बेलना पड़ा हमको। तो इसको फिर से एक बार समझते हैं, किसी का गुल हो गया है बत्ती, एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक। कि सबसे पहले क्या किए थे हम, रियल नंबर का बात कर, रियल फंक्शन का बात करते हैं। रियल फंक्शन को समझाने के लिए हमको एक चीज दिखाना पड़ा, क्या, डोमेन टू कोडोमेन। एक फंक्शन जो डिफाइन होता है डोमेन टू कोडोमेन, कैसे, एक हम दो सेट लिए थे, उसका एक रिलेशन लिए थे, अब उस रिलेशन को हम फंक्शन का कंडीशन लगा के चेक किए फंक्शन है कि नहीं, जब वो फंक्शन है तो फंक्शन है, ठीक। अब फंक्शन का हम डोमेन निकाले, फंक्शन का हम डोमेन निकाले, ठीक, फंक्शन का हम डोमेन निकाले।
जब डोमेन निकालने के बाद देखो यहाँ पे तुम लोग सोचोगे सर यहाँ पे इसका डोमेन क्यों निकाले हैं आप, कि रिलेशन का डोमेन क्यों निकाले हैं। हमको देखो इस रिलेशन को चेक करना था ताकि ये फंक्शन है कि नहीं। तो एक फंक्शन कब रिलेशन होता है, जब उस फंक्शन का डोमेन पहला वाला सेट होता है। जैसे एक रिलेशन कब जाके फंक्शन होता है, जब उस रिलेशन का पहला वाला सेट डोमेन होता है, डोमेन ऑफ रिलेशन पहला वाला सेट होता है, और उस रिलेशन में जितना सारा ऑर्डर पेयर्स है उस सारे ऑर्डर पेयर्स में पहला वाला एलिमेंट सेम नहीं होता है। तो हम देख लिए दोनों कंडीशन ही यहाँ पे हो रहा है यूज। तो ये क्या हो गया, अब फंक्शन हो गया। अब ये फंक्शन इफ सच दैट, फंक्शन कैसे कैसे डिफाइन हो रहा है, सेट ए से सेट बी में डिफाइन हो रहा है। ठीक, अब फंक्शन क्या है, तो वही तो है फंक्शन, जो ये फंक्शन रिलेशन था वही फंक्शन हो गया, ऑर्डर पेयर भी सेम है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो फंक्शन का डोमेन चेंज थोड़ी होगा, फंक्शन का डोमेन तो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वही है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वही है। और एक मॉडिफाइड हम बताए थे फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए, फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए एक मॉडिफाइड एक डेफिनेशन बताए थे डोमेन का, क्या, जिस x वैल्यू के लिए वो कब होगा, वो जब रूल रहेगा कोई, f of x इक्वल्स टू सपोज f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर। इस फंक्शन का, इस टाइप का फंक्शन का रूल क्या होगा, डोमेन कैसे निकालेंगे, जिस x के लिए, मतलब x का जो वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा या फिर फंक्शन का वैल्यू निकलेगा, बस वही सब x, मतलब x का वही सब वैल्यू डोमेन में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जब ऑर्डर पेयर है तो हम पहले वाला यूज कर रहे हैं, जब ऑर्डर पेयर नहीं रहेगा तो हम ये वाला मॉडिफाइड वाला यूज करेंगे। ठीक, तो डोमेन फंक्शन का क्या निकला 5,6, जो सेट देखो फंक्शन का पहला वाला सेट है। बस हमको इतना ही समझाना था कि फंक्शन जो होता है, फंक्शन में जो पहला वाला सेट होता है वो डोमेन होता है। कभी कभी ऐसा भी होगा आगे चलते कि एक फंक्शन दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट मैं कह दूंगा कि ये डोमेन है, तुम लोग तब घबरा जाओगे कहां से मिलेगा। तो ये फंक्शन का एक स्ट्रक्चर भी, मतलब रूप है, समझ लो कि फंक्शन जो होता है डोमेन टू कोडोमेन, या फिर फंक्शन जो होता है डोमेन टू रेंज डिफाइन होता है। ये सेकेंड सेट जो होगा वो कभी कभी डोमेन भी होता है, कभी कभी रेंज भी होता है, वो पता चल जाएगा। ठीक, उसमें घबराना नहीं है, पता चल जाएगा। और लेकिन पहला वाला सेट जो होगा या ठीक ही तो है, लेकिन पहला वाला जो सेट होगा वो हमेशा डोमेन होगा, और दूसरा वाला जो सेट होगा कोडोमेन और रेंज होगा। अब इस चीज को हम रियल फंक्शन में अप्लाई करेंगे, इसीलिए ये सब कुछ चीज हम समझाए अभी। ठीक, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके सारा चीज अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो और सीरियली करोगे। ठीक, ऐसे हम बोर्ड में जैसे इधर उधर किए हैं ऐसे नहीं करोगे, सीरियली करोगे। सबसे पहले ये, एक बार इसके नीचे, फिर ये करोगे, फिर उसके नीचे ये कर लोगे। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम लोग एक फंक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक रूल ले रहे हैं। ठीक, f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2 बाई 2 x माइनस 2, ओके, x माइनस 2। ठीक, तो क्या ये रूल है, क्या ये फंक्शन है रियल नंबर में, क्या इसको फंक्शन बोल सकते हैं रियल नंबर में, दैट मीन्स क्या ये रियल फंक्शन है। और अगर नहीं है तो इसको रियल फंक्शन में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले ही बोले थे कोई भी रूल में अगर डिनोमिनेटर में, बात को समझने के लिए कोशिश करो, कोई भी फंक्शन का जो रूल होगा, जो रूल दिया रहेगा उसका डिनोमिनेटर में, मतलब वो रूल अगर फ्रैक्शन में रहेगा और उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल, ये सेम वेरिएबल रहे, तो वो एक वैल्यू के लिए, या फिर मतलब जो डिनोमिनेटर रहेगा उसके लिए कुछ वैल्यूज के लिए फंक्शन नहीं हो सकता है। तो वो कुछ वैल्यूज क्या है जिसके लिए फंक्शन नहीं होगा, दैट मीन्स क्या, हमको डिनोमिनेटर में जीरो लाना नहीं है। डिनोमिनेटर में जब भी जीरो आएगा, x के जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर में जीरो आएगा उस वैल्यू का इंफिनिटी आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2, नो, x इक्वल x माइनस 2, तो x का वैल्यू कितना होगा कि नीचे जीरो हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 2 माइनस 2, नीचे तो जीरो आ गया ना, ऊपर में कुछ भी आ जाए उससे मतलब ही नहीं, नीचे तो जीरो आ गया ना, नीचे तो जीरो आ गया, तो नीचे जीरो आ गया मतलब क्या, ये इंफिनिटी, इसमें वैल्यू नहीं, इंफिनिटी दैट मींस डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू मिलेगा ही नहीं। तो ये वैल्यू हमको नहीं लेना है, x का ऐसा वैल्यू नहीं लेना है जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, तो ये वाला वैल्यू हम छोड़ देंगे। तो इस केस में x का
कौन सा वैल्यू नहीं लेंगे कैसे समझेंगे, x का कौन सा वैल्यू नहीं लेंगे कैसे समझेंगे। तो उस केस में जो डिनोमिनेटर रहेगा उसको बस 0 कर दो और यहाँ पे लिखो फॉर फंक्शन x minus 2 is equals to 0 implies that x is equals to कितना मिला 2। दैट मीन्स ये जो फंक्शन होगा x equals to 2 में x equals to 2 is not defined। ठीक, द फंक्शन ये फंक्शन क्या होगा 2 में डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, 0 पे इंफिनिटी आ जाएगा वैल्यू, तो ये होगा ही नहीं। तो अब ये लेकिन 2 छोड़ के सारा रियल नंबर्स यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, सारा रियल नंबर्स यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक, तो अब ये बोल रहे हैं कि एक फंक्शन होगा कैसा रियल नंबर, सारा रियल नंबर नहीं, 2 छोड़ के तो -2। ठीक, अब ये देखो, अच्छा पहले लिख लेते हैं। अब इसमें इस सेट से कौन सा सेट में डिफाइन होगा, कोडोमेन में। तो कोडोमेन में क्या क्या होता है, या फिर कोडोमेन होता है और रेंज होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू आएगा, मतलब एक फंक्शन का जो डोमेन का हम मॉडिफाइड डेफिनेशन दिए थे उसमें क्या था, इस केस में रूल जहां पे रहेगा उस केस में डोमेन कैसे फाइंड करना है, जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होगा, जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होगा वही पॉइंट डोमेन होगा। तो हम बोल दिए कि r-2, बस 2 के लिए 2 पॉइंट में फंक्शन डिफाइन होगा तो 2 r से माइनस कर दिए, बाकी बात 2 छोड़ के सारा रियल नंबर्स के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। और इसका जो वैल्यू मिलेगा, रेंज के लिए भी एक मॉडिफाइड वो दिए थे, डेफिनेशन दिए थे, जब फंक्शन के लिए रूल रहेगा तब उसका रेंज कैसे निकलना है। जो एग्जिस्ट पॉइंट है, मतलब जिस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट है, जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है, वो सारा पॉइंट्स होगा डोमेन। और जो एग्जिस्ट पॉइंट है उस पॉइंट पे जो f(x) का वैल्यू मिलेगा, f(x) का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा क्या, रेंज। तो f(x) जो वैल्यू मिलेगा, मतलब ये सारा वैल्यूज पुट करने के लिए f(x) का जो वैल्यू मिलेगा वो तो सब रियल नंबर ही होगा। भाई मेरे सोचो, थोड़ा सोचो, जो वैल्यू मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगा, -1, -2, -3, -4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी 0, 1, 2, कुछ भी इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, कुछ भी मिलेगा वो तो रियल नंबर का ही पार्ट होगा ना। तो अब देखो हम ये चीज क्यों समझाएं, यहाँ पे फंक्शन का ये क्या है, डोमेन। फंक्शन का ये क्या है, डोमेन। कैसे कि हम वही सब पॉइंट लिए हैं यहाँ पे जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है, और जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है वो ही फंक्शन का डोमेन होता है। ये मॉडिफाइड डोमेन, मॉडिफाइड डेफिनेशन में था, डोमेन का हम लिखवाए थे। और पहले से केस से, अब पहले क्या लिखे थे, एक फंक्शन जो है डोमेन से कोडोमेन में या फिर डोमेन से रेंज में डिफाइन होता है। तो ये डोमेन है, डोमेन से ये क्या है, रेंज है। देखो यहाँ पे r का मतलब रेंज नहीं, r मतलब रियल नंबर, ये हम दिखा रहे हैं कि ये रेंज है, मतलब डोमेन से रेंज में, या फिर तुम इसको कोडोमेन भी बोल सकते हो। तो डोमेन से फंक्शन जो है डोमेन से रेंज में डिफाइन हो रहा है। और ये फंक्शन देखो, ये पे r-2, ये तो एक रियल नंबर का सबसेट ही हो गया। रियल नंबर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक पॉइंट नहीं है, तो रियल नंबर का सबसेट हो गया। और रियल नंबर का सबसेट से रियल नंबर में हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ रियल फंक्शन, तो रियल फंक्शन को कैसे हुआ, तो इस पूरा फंक्शन को, एक सपोज हमको रियल फंक्शन का एग्जांपल देना है, तो कैसे लिखेंगे, यही फंक्शन को लिखेंगे। अगर कैसे लिखेंगे, हाँ, f(x) इक्वल्स टू x² -2 x - 2 इज अ रियल फंक्शन। और भी
इसमें देखो और भी केसेस करेंगे, जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और ये पोर्शन और क्लियर होते जाएगा। ठीक, तो ये था हम लोग का रियल फंक्शन। अब देखेंगे क्या रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखेंगे क्या रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है। ओके, देखेंगे कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है। अ फंक्शन if such that a to b is a real valued function if b subset equals to r। बात समझो, पहले क्या था रियल फंक्शन। जब रियल फंक्शन का बात करेंगे तब a और b सेट में दोनों सेट ही रियल नंबर का रिलेटेड होना चाहिए था। जब रियल फंक्शन होगा तब दोनों सेट ही रियल नंबर होना चाहिए था या फिर रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए था। लेकिन जब रियल वैल्यूड, बात समझो ना, रियल वैल्यूड दैट मींस जो वैल्यू आएगा वो फंक्शन जो वैल्यू आएगा वो सेट क्या होना चाहिए, रियल नंबर या फिर रियल नंबर का सबसेट। देखो ना, इक्वल टू भी है और सबसेट भी है। दैट मींस ये सेट जो होगा बी सेट, जो सेकंड सेट होगा, जो वैल्यू आता है वो किसमें बैठता है। अभी देखिएगा ना ये फंक्शन जो है डोमेन टू कोडोमेन या फिर डोमेन टू रेंज में होता है। और रेंज जो होता है वही तो वैल्यू होता है कि नहीं, रेंज जो होता है वही तो वैल्यू होता है। तो यहाँ पे बोले रियल वैल्यूड, दैट मींस जो वैल्यू आएगा वो रियल नंबर होना चाहिए। जो रियल वैल्यूड मतलब जो वैल्यू आएगा, तो जो वैल्यू आएगा वो सेट कहां पे होता है, सेकंड सेट होता है। तो ये सेकंड सेट जो है वो रियल नंबर होना चाहिए या फिर रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। और पहला वाला जो सेट है उसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये रियल नंबर होना ही चाहिए। ठीक, तो दूसरा वाला जो फंक्शन होगा वो हमेशा रियल नंबर का होगा, तभी जाके ये रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। और पहला वाला सेट में कोई पाबंदी ऐसा नहीं है कि वो रियल नंबर का होना ही चाहिए। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, तब जाकर और क्लियर हो जाएगा। सपोज एक सेट है ए, कुछ बच्चे हैं इसमें। सपोज क्लास 11 में तुम्हारे क्लास में कुछ बच्चे हैं, राम, श्याम, मधु, ठीक, 3 बच्चे का नाम लिए। और एक सेट बी है जिसमें उस बच्चे का रोल नंबर है 10, 15, 12। अब देखो भाई, रोल नंबर तो कभी सेम आ ही नहीं सकता। ठीक, तो अब मैं एक बात कर रहा हूं कि मुझे ऐसा एक रूल्स बनाओ जिसके लिए ये एक फंक्शन, मतलब हमको एक फंक्शन बना के दिखाओ, रियल वैल्यूड फंक्शन बना के। तो कैसे बनाएंगे, देखो, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सपोज हम यहाँ पे फंक्शन क्या डिफाइन करेंगे, ए टू बी। अब देखो ए सेट ए जो है ये क्या रियल नंबर है, ये सारा रियल नंबर्स है, नहीं है रियल नंबर्स, लेकिन ये तो है 10, 15, 12, ये सब तो रियल नंबर है। तो ए यहाँ पे क्या है, रियल नंबर नहीं है, मतलब ये जबरदस्ती नहीं है। और बी क्या है, ये रियल नंबर है, मतलब बी रियल नंबर होना ही चाहिए। ठीक, और एफ ऑफ एक्स, अगर हम रूल के बात करें तो कैसे होगा, ये कैसे फंक्शन होगा कि एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऐसा है कि फंक्शन में अगर हम राम को डालेंगे तो राम का रोल नंबर आएगा कितना, 10। सपोज फंक्शन में अगर हम श्याम को डालेंगे तो श्याम का रोल नंबर आएगा कितना, 15। 12 भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि 15 ही आए। लेकिन अच्छा, और एक देख लेते हैं, जो मधु का 15। ठीक, तो यहां पे ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा, यहां पे फंक्शन का जो ऑर्डर पेयर है कैसे बनेगा, देखो राम 10। ठीक, राम 10 जैसे कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स
इजिकल्स टू यहाँ पे कुछ ना कुछ होता था ना, कुछ वैल्यू आता था, तो एफ ऑफ एक्स और जो निकलता था एक्स, एफ ऑफ एक्स सपोज एक कुछ भी है, सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो जो ऑर्डर पेयर बनता था वो कैसे बनता था, एक्स का वैल्यू पहले उसके बाद एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, ऐसे ही तो बनता था फंक्शन में ऑर्डर पेयर जब कोई रूल रहता था। तो सबसे पहले एक्स का मतलब यहाँ पे कौन है, एफ ऑफ एक्स में जो अंदर रहेगा एक्स वही बनेगा, तो एफ ऑफ ये कितना है राम, तो राम पहले, राम का रोल नंबर, फिर क्या है श्याम, उसके बाद श्याम का रोल नंबर कॉमा श्याम का रोल नंबर 12, उसके बाद मधु, मधु का रोल नंबर 15। तो ये जो फंक्शन है ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। कैसे, जैसे इसका फंक्शन का, इस फंक्शन का जो पहला वाला सेट है वो रियल नंबर का नहीं है, लेकिन जो दूसरा सेट है बी, देखो वो रियल नंबर का है। तो इस फंक्शन को क्या कहेंगे, इस फंक्शन को कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसका बस वैल्यू जो आएगा वो रियल नंबर, वैल्यू जो आ रहा है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो आ रहा है वो रियल नंबर, लेकिन एक्स रियल नंबर नहीं है। यही खासियत है कि एक्स रियल नंबर नहीं है, लेकिन एक्स का जो वैल्यू है वो रियल नंबर है, एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो रियल नंबर है। तो ये था रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन। और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे और सारा टाइप्स का फंक्शन है, जैसे इक्वल फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, वो सारा फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।